My dear students, according to given video, I am going to explain some numericals related class 10. According to example first, we have given a spherical mirror. Nature of mirror is concave. The position of object is 20 centimeter from the mirror and position of image is 15 centimeter. ध्यान दीजिएगा फर्स्ट न्यूमेरिकल को। प्रॉब्लम है कि कॉन्केव मिरर है जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट मिरर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है जिसका इमेज का फॉर्मेशन 15 सेंटीमीटर पर है। अगर इस रे डायग्राम को थोड़ा सा देखा जाए तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, बियॉन्ड सी कर सकते हो। ऐसी स्थिति में पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा बिटवीन सी एंड एफ। सी रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ रिप्रेजेंट फोकस, पी रिप्रेजेंट पोल। इन गिवन प्रॉब्लम वी हैव फाइंड what is the focal length of mirror। इस मिरर का फोकल लेंथ का वैल्यू क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मिरर कॉन्केव जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट है। ये मिरर से जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है दैट्स वैल्यू इज 20 cm। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज 15 सेंटीमीटर। वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इन गिवन प्रॉब्लम डिस्टेंस PV, ध्यान दीजिएगा, P रिप्रेजेंट पोल एंड PV रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड सच टाइप्स ऑफ डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल U। सो वैल्यू ऑफ U इज 20 सेंटीमीटर। U का जो साइन होगा माइनस, नेगेटिव साइन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ध्यान रखना है U है, U का वैल्यू पूरे लाइट फिजिक्स में कभी पॉजिटिव नहीं होता। मिरर से जितना डिस्टेंस पर इमेज है, वैल्यू ऑफ दैट डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल V एंड दैट वैल्यू इज 15 सेंटीमीटर। इसका भी साइन नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। वी आर फाइंड द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। मिरर का फोकल लेंथ का वैल्यू निकालना है। अब है कि अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है। फॉर्मूला प्रूफ नहीं करना है आप लोगों को। मैंने अगले वीडियो में इसको प्रूफ किया है, लेकिन क्लास 10 के स्टूडेंट को सिर्फ इस फॉर्मूला की जानकारी होनी चाहिए। इन गिवन फॉर्मूला स्मॉल f रिप्रेजेंट फोकल लेंथ ऑफ मिरर, u रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, v रिप्रेजेंट distance of image from the mirror. Putting the value of U minus 20 cm, अगर U का वैल्यू दिया जाए, putting the value of V minus 15 सेंटीमीटर। आप 20 और 15 का एलसीएम देखेंगे 60, और इस तरह से ये जो वैल्यू आएगा आपको -7/60। तो 1/f का वैल्यू है -7/60। So value of a small f, it means focal length of given mirror, that's will equal to 60/7 cm. तो इस तरह से on the basis of given process we can find the focal length of any types of mirror। तो अगर किसी भी spherical mirror चाहे वह concave हो या convex हो, if value of U given, it means distance of object from the mirror is given, value of V given, it means distance of image from the mirror। Then on the basis of given formula we can find the value of amount of magnification, amount of focal length। अब इसमें एक और प्रॉब्लम ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, ध्यान रखिएगा, मैग्निफिकेशन जिसका सिंबल स्मॉल m है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज का कितना टाइम्स है, कितना गुना। अगर m का वैल्यू आप देखते हैं कि वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, तो m का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पास एक फॉर्मूला है -v/u।
मैंने साइन को रहने दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b minus 50 centimeter, putting the value of u minus 20 centimeter, minus minus cancel, so value of multiplication is 3/4 centimeter. इस तरह से इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज का 3/4 टाइम्स है। यहाँ एक ही ध्यान रखना है, पूरे लाइट फिजिक्स में स्फेरिकल मिरर के केस में इफ वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू +2, ध्यान रखना m का साइन प्लस रिप्रेजेंट करता है कि इमेज का जो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव साइन ले रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का केस 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज का 2 टाइम्स है, 2 गुना है। इसका मतलब कि यदि ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर है तो इमेज का जो साइज होगा वह 8 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन को समझिए, m का वैल्यू प्लस है, इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का केस है। 2 है m का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साइज का डबल है, 2 गुना है। एज फॉर एग्जांपल यदि h1 का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है अगर 4 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर 2 है तो h2 जो होगा वह 8 सेंटीमीटर होगा और h2 पॉजिटिव साइन लेगा। अगर m का वैल्यू -2 है तो माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है इमेज का जो नेचर होगा वह रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और 2 रिप्रेजेंट करेगा कि इमेज का जो साइज होगा ऑब्जेक्ट के साइज का 2 टाइम्स। अब ऐसी स्थिति में व्हेन वैल्यू ऑफ h1 इज 4 सेंटीमीटर देन वैल्यू ऑफ h2 इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर, चूंकि इन्वर्टेड इमेज का केस है। ये मैग्निफिकेशन, हियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -3/4। माइनस रिप्रेजेंट नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड and magnitude of magnification is 3/4. 3/4 is less than 1. तो अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, इसका मतलब कि इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। इट मीन्स साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड जो 3/4 लेस देन 1 होता है, it means h2 is less than h1. If magnitude of magnification is more than 1, it means size of image is larger than size of object. अब है कि इस प्रॉब्लम में if value of h1 is equal to 4 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट रखा गया है अगर इसका हाइट का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, then what is the value of h2? तो वैसी स्थिति में इमेज का साइज क्या होगा? इमेज का साइज क्या होगा? ध्यान एक ध्यान रखना है कि h1 जो है ऑलवेज पॉजिटिव साइन है। पूरे लाइट फिजिक्स में u ऑलवेज नेगेटिव साइन लेगा और h2 ऑलवेज पॉजिटिव साइन। h1 जो है ऑलवेज पॉजिटिव साइन लेगा और h2 का साइन तो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव तब होगा जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का केस होगा, नेगेटिव तब होगा जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का केस होगा। इन गिवन प्रॉब्लम की वैल्यू ऑफ h1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, then amount of magnification then value of h2 can be determined by the given formula. Magnification का हम लोग का जो फर्स्ट फार्मूला है h2/h1, so h2 is equal to m multiply h1, value of m is equal to -3/4, value of h1 is equal to 4 centimeter. So size of image या height of image that will equal to -3 centimeter. माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन्वर्टेड इमेज है एंड 3 सेंटीमीटर इमेज का हाइट है।